अब गाइज बेसिकली हम डिस्कस कर लेते हैं कि अब बेसिकली गाइज बात कर लेते हैं कि बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट क्लास होती क्या है। कॉन्ट्रैक्ट क्लास एक तरीके से आप ये समझ लो गाइज, जो एक बेस होता है किसी भी एक टेबल का। क्योंकि गाइज जहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं किसी एक टेबल के। अब उससे हमें बेनिफिट क्या होगा, अगर गाइज एक बात ये सोचो, अगर आपको कोई चेंज करना है, कॉलम का नेम चेंज करना है, तो आप ऐसा तो नहीं है हर जगह अगर 6 जगह अलग अलग यूज करोगे तो आपको हर जगह डिफाइन करना पड़ेगा। अब आपको कोई चेंजेस करना है अपने टेबल में, तो गाइज आपको हर उस 6 जगह पे चेंजेस करने पड़ेंगे, राइट। तो हम उस चीज से बचने के लिए क्या करते हैं, एक क्लास यूज करते हैं। तो उसका नाम क्या रखते हैं हम, कॉन्ट्रैक्ट क्लास। अब कॉन्ट्रैक्ट क्लास में बेसिकली गाइज क्या होता है, हम जो एक टेबल होती है, सारी जो उसकी इंफॉर्मेशन होती है, जो उसकी इंटीजर वैल्यूज होती हैं, कॉलम के नेम होते हैं, उसके कॉन्स्ट्रेंट होते हैं, राइट। कॉन्स्ट्रेंट हम यूज कर देते हैं टेबल्स में, तो उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो सारी किस में, कॉन्ट्रैक्ट क्लास में सेव करते हैं। तो उससे हमें बेनिफिट क्या होता है गाइज, हमें एक तो अगर हमने उसको कहीं यूज करा टेबल को, एक तो हमारी गाइज उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते कहीं से और जगह, तो उससे हम बच जाते हैं हम एरर्स होने से, राइट। और दूसरा जो हमारे पास बेनिफिट होता है वो ये होता है गाइज, अगर हमें चेंजेस करने होते हैं हमारी किसमें, टेबल में, तो हम सिंपल एक क्लास में जाके क्या कर सकते हैं, अपने चेंजेस कर सकते हैं। इसके 3 मेन रीजन होते हैं जो हम कॉन्ट्रैक्ट क्लास यूज करते हैं। तो उसे 1 बाय 1 देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि बेसिकली होता क्या क्या है, राइट। तो हमारा फर्स्ट जो हमारा रीजन होता है वो क्या होता है कि एक तो हम कॉन्ट्रैक्ट क्लास में जो स्कीम होती है, जो स्कीमा होते हैं उसे डिफाइन करते हैं गाइस, राइट। एंड हैव अ कन्वेंशन टू वेयर टू फाइंड द डेटाबेस कांस्टेंट्स। तो मैंने आपको बताया था गाइस, डेटाबेस कांस्टेंट्स कैसे डिफाइन करते हैं। जो डेटाबेस टाइप होते हैं गाइस, हम उसको क्या बना देते हैं, वेरिएबल बना देते हैं, ग्लोबल वेरिएबल बना देते हैं, और उसमें वैल्यूज क्या कर देते हैं, फीड कर देते हैं, जो हमें बार बार लिखने की जरूरत होती है। तो उससे हमें बेनिफिट क्या होता है गाइस, हमें उसे जब कहीं और हमें यूज करना होता है तो उसमें एक तो कोई चेंजेस नहीं होते हैं, उसमें एरर्स नहीं होती हैं, और हम उसे सिंपल ऐसी एज इट इज यूज कर सकते हैं। अब अगर इसका गाइस एक एग्जांपल देखें हम क्वेरी में कि कौन सा होता है, तो यहाँ पे एक हमारे पास क्या आ गया, स्ट्रिंग आ गया, राइट। तो मैंने अगर यहाँ पे गाइस जो हमने टर्मिनल में यूज करी थी क्रिएट टेबल के लिए, तो उसे इसमें कैसे यूज करेंगे, मैंने सिंपल लिख दिया मेक टेबल स्टेटमेंट, वेरिएबल ले लिया, उसमें क्या क्रिएट कर दी, टेबल क्रिएट कर दी। अब मैंने क्या लिखा, क्रिएट टेबल एंट्री। ये तो क्या हो गया गाइस, क्रिएट टेबल तो कमांड हो गई, और एंट्री क्या हो गया, टेबल का नेम हो गया, राइट। अब उसमें मैंने दे दी आईडी, आईडी में क्या आ गया, इंटीजर प्राइमरी की, ये कांस्टेंट आ गया गाइस हमारा, ये क्या आ गई, की आ गई, एंट्री आईडी आ गई टेक्स्ट टाइप की, टाइटल आ गया टेक्स्ट टाइप का, सब टाइटल आ गया गाइस टेक्स्ट टाइप का। अब गाइस जो मेन तरीका होता है, ये तो हमने किस में करा था, टर्मिनल में सेव करने के लिए करा था, राइट। अब गाइस जब हमें इसे कॉन्ट्रैक्ट क्लास में अपने सेव करना हो, कैसे, कॉन्स्टेंट्स के साथ, तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम ये यूज नहीं करेंगे गाइस, हम यूज करते हैं ऐसे। तो इसमें बेसिकली जो हमने एंट्री क्रिएट करी थी, मतलब टेबल क्रिएट करी थी, वो कैसे करेंगे, लिखा सब कुछ वैसी है गाइस, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। क्यों, अगर आपको ये वाला एग्जांपल हमने कहाँ से लिया है गाइस, जो मैंने अभी डॉक्यूमेंटेशन देखी थी जिसमें हमने क्रिएट टेबल, ये वहां से लिया है मैंने। तो बेसिकली गाइस जो हमारा क्रिएट टेबल था उसको किस में लिया हमने, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में ले लिया, क्योंकि ये क्या है, एक सिस्टम एंट्री है। फिर फीड एंट्री, ये कौन सा होगा, हमारी जो कमांड है गाइस, जो क्या कर रहा है कि एंट्री फीड करनी है हमें। उसमें टेबल नेम ले लिया, टेबल नेम क्या आ गया गाइस हमारा यहाँ पे, पेट्स एंट्री। अब यहाँ पे क्या आ गया, हमने जो जो चीजें हैं गाइस सिंपल वही हैं, सब सिर्फ हमने क्या करा है, इसे कंकैटिनेट कर दिया है हर वैल्यू को, और उसे फीड के किसके थ्रू करा है हमने, फीड एंट्री के थ्रू। जो हमारी वैल्यू होती है जो हमें फीड करनी है, वो हमने फीड एंट्री डॉट के साथ पास कर दिया गाइस, और बाकी चीजें जो हमारी कॉन्स्टेंट होती हैं वो हमने सिंपल क्या कर दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में ले लिया। तो गाइस बिल्कुल जैसे ये हमारा ऊपर ऐसे लिखा, तो सिंपल गाइस हमने फीड एंट्री किसका लिया है, जो हमारी वैसे नेम है जो हमें इनपुट देने हैं उसको ले लिया हमने, कांस्टेंट नेम्स, राइट। ये कौन से होते हैं, कांस्टेंट नेम्स होते हैं गाइस, इस चीज में कंफ्यूज मत होना गाइस। कांस्टेंट नेम जब मैं कह रहा हूँ, जैसे टेबल नेम है गाइस, तो टेबल नेम मैंने एक इसका कांस्टेंट क्रिएट कर लिया है यहाँ पे टेबल नेम के साथ साथ, मतलब एक मैंने टेबल के लिए अपना एक कांस्टेंट क्रिएट कर लिया गाइस यहाँ पे। अब इसमें मुझे बेनिफिट क्या है, अब टेबल नेम चाहे पेट्स हो, शेल्टर हो, कुछ भी हो गाइस, तो वो हम चेंज कर सकते हैं सिंपल एक जगह से टेबल नेम चेंज करके, राइट। मुझे जो उसकी कोर स्कीम होती है टेबल की, वो बार बार चेंज नहीं करनी पड़ेगी। तो इससे बेनिफिट क्या होता है गाइस हमें, अब ज्यादा टेबल नेम स्कीम एक बार क्रिएट कर दिया, और जो उसकी वैल्यूज होती हैं वो मैं बाद में क्रिएट कर चेंज जैसे हमारी मर्जी होगी वैसे हम इसमें फीड करते रहेंगे। तो मैं ये कह रहा था गाइस आपसे, कॉन्स्टेंट्स क्रिएट करना क्या होता है, ये क्रिएट करना होता है। जैसे मैंने टेबल नेम, आईडी, कॉलम नेम, एंट्री आईडी, कॉलम नेम, टाइटल,
तो इसके क्या मैंने एक कांस्टेंट क्रिएट कर दिया। अब इसकी वैल्यूज मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ एज वी गो गाइस। अब हमारे पास क्या आता है गाइस, ये तो था हमारा फर्स्ट वो कि हमने कैसे जो कांस्टेंट होते हैं उसे कैसे अप्लाई करते हैं, स्कीमा कैसे क्रिएट करते हैं किसमें, कॉन्ट्रैक्ट क्लास में गाइस, राइट। अब गाइस हमारा सेकंड रीजन आ जाता है व्हेन जनरेटिंग एसक्यूएल कमांड्स रिमूव पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग स्पेलिंग एरर्स। तो गाइस मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ कि हमारा इससे क्या बेनिफिट होगा, जो हमारी स्पेलिंग एरर्स होती हैं जो हमारे एसक्यूएल कमांड देते वक्त आ सकती हैं वो रिमूव हो जाएंगी। कैसे, अब जैसे गाइस मैंने यहाँ पे अभी हमने पीछे उसमें देखा है स्कीमा वाले में, राइट, कि मैंने टेबल नेम, कॉलम नेम, एंट्री इसके क्या क्रिएट कर दिए थे, कॉन्स्टेंट्स क्रिएट कर दिए थे किसमें, स्कीमा में, राइट। अब गाइस जब मैं इसमें एक वैल्यू दूंगा तो मैंने एक बार वैल्यू दी, एंट्री आईडी की एक वैल्यू दे दी, टाइटल की एक एंट्री दे दी, सब टाइटल की एक एंट्री दे दी। तो गाइस अब मुझे ये चीजें बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपल टेबल नेम कॉलम जो इसके कॉन्स्टेंट्स क्रिएट करें। ये कौन सा एग्जांपल लिया गाइस, ये भी मैंने वहीं से एग्जांपल लिया जो हमारी क्या थी, जो हमारी गाइस हमने जो डॉक्यूमेंटेशन देख रहे थे वहीं का एग्जांपल है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमने यहाँ पे टेबल नेम लिया है किस टाइप का लिया, फाइनल टाइप का, फाइनल स्टैटिक पब्लिक। तो ये क्या होता है, चेंज नहीं हो सकता गाइस, ये कांस्टेंट है, इसीलिए क्या है फुल कैप्स में अपर केस लेटर्स में गाइस ये लिखा हुआ है। तो इससे हमें बेनिफिट क्या है गाइस, मेरी यहाँ पे एक तो एरर नहीं होगी, राइट, ये क्या हो गया फिक्स हो गया। अब कोई भी अगर एंट्री के टाइम में कोई एरर आई तो सिंपल गाइस यहाँ पे एरर इसीलिए नहीं आएगी क्योंकि हमारे ऑलरेडी एक कांस्टेंट नेम क्रिएट हो गए हैं। तो गाइस अब किस पे चल सकते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे कि ईज ऑफ अपडेटिंग डेटाबेस स्कीम। तो गाइस बेसिकली हमारा सेम मैंने आपको क्या बताया था, स्कीमा हमें हर जगह चेंज नहीं करनी पड़ेगी अगर हम एक कॉन्ट्रैक्ट क्लास लेंगे, राइट। तो वो कैसे होगा, अब गाइस मैंने यहाँ पे क्रिएट टेबल की एंट्रीज की स्कीमा क्रिएट कर ली थी, राइट। जो क्रिएट टेबल फीड एंट्री टेबल नेम यहाँ पे आ गया था, मेरा आईडी आ गई थी, एंट्री आ गई थी, टाइटल आ गया था, राइट। अब मुझे जब वैल्यूज इसमें देनी होंगी गाइस तो मुझे अब अगर हो सकता है मेरी वैल्यूज चेंज हो, राइट। तो गाइस जरूरी नहीं है मुझे बार बार बहुत सारी जगहों से अलग अलग जगहों से क्या करना पड़े, चेंज करना पड़े। सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, फीडर रीडर कॉन्ट्रैक्ट क्लास में जो हमारी एक ही जगह मैंने इसकी वैल्यूज दे रखे होंगे, सिंपल एक जगह से मैं चेंज करूंगा और वो सारी जगह क्या हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इससे हमारा क्या बेनिफिट हुआ गाइस, अगर मुझे स्कीमा अपडेट करना है अपना, राइट, उसमें कोई वैल्यू अपडेट करनी है या उसकी एंट्री अपडेट करनी है तो गाइस मैं सिंपल एक जगह से चेंजेस करके कॉन्ट्रैक्ट क्लास में चेंजेस करके हम पूरे डेटाबेस में चेंजेस कर सकते हैं। ये क्या हो गया गाइस, हमारे तीन ऑप्शंस हो गए, राइट। तो हमारी बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है गाइस, एक जिसमें स्कीमा में हमें आसानी हो, जिसमें डेटाबेस फाइंड करें, पहले एक स्कीमा डिफाइन करें उसमें और फिर क्या करें, डेटाबेस को गाइस उसके कॉन्स्टेंट्स को क्या करें, बना के रखें ताकि हम उसे यूज कर सकें। फिर गाइस जो हमारी एसक्यूएल कमांड्स होती हैं उसे जनरेट करें और रिमूव पॉसिबिलिटी किसकी कर, उसे जनरेट करके क्या पॉसिबिलिटी हम रिमूव करें, स्पेलिंग एरर्स की। उसके बाद जो हमारे डेटाबेस की अपडेशन होता है गाइस उससे वो भी आसान हो जाता है, किसका, स्कीमा का। आप ये सोचना चाहिए आपको कि यार क्या रियल डेवलपर्स भी ऐसी ही यूज कर रहे हैं या खाली ये एक सीखने के टाइम के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो गाइस ये चीज एक्चुअली जितने कॉन्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं हर चीज में होती हैं एंड इवन एंड्रॉइड स्टूडियो में भी हमारी जो लाइब्रेरीज होती हैं, राइट, जो एसडीके मैनेजर होता है वो हाईली डिपेंडेंट होता है किस पे, जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं। मतलब जो लाइब्रेरीज होती हैं वो क्या बेसिकली क्या होती हैं गाइस, यही मैनेजमेंट क्लासेस होती हैं जो जिनका अलग से यही काम होता है गाइस कि जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जो डेटाबेस की क्या लॉजिक है किस चीज के, वो ही क्या करते हैं, स्टोर करते हैं अलग से एक अपनी क्लास में। जैसे गाइस अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे वॉइस मेल होता है, राइट, तो उसकी एक अपनी अलग कांस्टेंट क्लास होती है किसको करने के लिए, जो डेटाबेस होता है किसका, वॉइस मेल का। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वॉइस मेल के लिए एक अपना अलग कंस्ट्रक्टर है, वो क्या, अगर वो गाइस पास करना है, स्टोर करना है तो उसके लिए एक अलग मेथड है, सब चीजों के लिए एक अलग फंक्शनैलिटी है, लेकिन वो किसमें, अपनी एक उसकी वॉइस मेल कॉन्ट्रैक्ट क्लास में है। अब अगर कैलेंडर पे आ जाए तो गाइस ऐसी कैलेंडर की भी एक क्या है, अपनी कॉन्ट्रैक्ट क्लास है जिसमें वो सारी डेट्स एंड सारी अपॉइंटमेंट क्या करेगा, स्टोर करेगा गाइस। अब गाइस क्या देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्लास का। जैसे यहाँ पे एक हमारा क्या है, एक ऐप है गाइस जो हम आगे यूज करेंगे किसमें, इंटरमीडिएट क्लास में अपने सनशाइन। तो उसकी एक क्लास है क्या है, वेदर कॉन्ट्रैक्ट। तो गाइस उसमें हम क्या करेंगे, वेदर के ऊपर डिस्कस करेंगे कि वेदर कैसे स्टोर करना है उसका डेटा। तो इसमें हमारी एक क्लास है वेदर कॉन्ट्रैक्ट के जो डेटाबेस स्टोर कर रही है, वेदर कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें आप देख सकते हो क्या, एक लोकेशन एंट्री क्या क्लास है जो इंप्लीमेंट क्या कर रही है, बेस कॉलम्स इंप्लीमेंट कर रही है। तो ये लोकेशन एंट्री क्या हो गई गाइस, एक टेबल हो गई
और इस टेबल के अंदर हमने क्या उसकी स्कीम डिफाइन कर दिया। इस चीज में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना गाइस कि ये वर्क कैसे करता है। यहाँ पे आप लोगों के जितने डाउट्स हैं क्लियर हो जाने चाहिए, क्योंकि आगे फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा गाइस आपको। जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट क्लास है वो क्या हो गई, वेदर कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद जो हमारी टेबल नेम है वो कौन सी हो गई, लोकेशन एंट्री, क्योंकि वो क्या इंप्लीमेंट कर रहा है गाइस, बेस कॉलम। बेस कॉलम क्या होता है, इसका फ्रेमवर्क में अंदर जो फंक्शनैलिटी देते हैं किसकी, कॉलम्स क्रिएट करने के, टेबल क्रिएट करने की, राइट। अब गाइस इसमें हमारा क्या नेम है, टेबल नेम। इसमें यहाँ पे की क्या हो रहा है, यहाँ पे जो स्कीमा क्रिएट कर देते हैं हम, राइट, ये वो क्रिएट हो रहा है गाइस। और इसका यहाँ पे हम कॉन्स्टेंट्स क्रिएट कर रहे हैं इसके। तो गाइस फर्स्ट चीज हमने क्या देखी, एक तो हमारी आउटर क्लास है। हमारी दो क्लासेस हो गई इसमें, एक आउटर क्लास एक इनर क्लास, राइट। आउटर क्लास कौन सी हो गई गाइस, हमारी वेदर कॉन्ट्रैक्ट। फिर एक क्या करेंगे हम बनाएंगे एक इनर क्लास जो किसमें क्या गाइस, कॉन्स्टेंट्स क्रिएट करेगा। तो इनर क्लास नेम ब्लैंक एंट्री। अब गाइस यहाँ पे हमारी कौन सी है, लोकेशन एंट्री है। तो हमने यहाँ पे अभी, क्योंकि गाइस यहाँ पे ये क्या रिप्लेसेबल है, यहाँ पे हमें जो सी भी टेबल लिखनी है हम उसका नेम लिख सकते हैं। ब्लैंक एंट्री फॉर ईच टेबल इन द डेटाबेस, ईच ऑफ द इनर क्लासेस शुड इम्प्लीमेंट अ क्लास कॉल्ड बेस कॉलम्स। तो बेसिकली गाइस जो हमारी, ये मैंने आपको बता दिया किस लिए होता है गाइस, टेबल के लिए होता है। एक तो हमारी क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्लास हो गई गाइस, ये तो सारी टेबल्स को स्टोर करेगा। फिर उसके बाद आ गए टेबल, जो किसको इंप्लीमेंट करे, बेस कॉलम, जो उसके तरीका कि किस तरीके से कॉलम्स बनेंगे। और फिर उसके अंदर क्या आया गाइस, हमारा स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स फॉर टेबल नेम फॉर ईच ऑफ द हेडिंग। यहाँ पे गाइस हमने क्या क्रिएट कर दिया, स्ट्रिंग कांस्टेंट क्रिएट कर दिया, किसके लिए, कॉलम की एक हेडिंग के लिए। तो गाइस यहाँ तक होपफुली आपको बिल्कुल क्लियर हो गया हो। एक कॉन्ट्रैक्ट क्लास है, उसमें क्या एक टेबल है जो इंप्लीमेंट करेगा बेस कॉलम को। यहाँ पे हमने क्रिएट करा एक स्ट्रिंग कांस्टेंट जिसमें जो हेडिंग है उसको सेव कर रहे हैं, ताकि क्या हो गाइस, हमारी कोई स्पेलिंग एरर ना हो। तो यहाँ तक क्या हो गया गाइस, फर्स्ट जो हमने देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट क्लास क्यों यूज करते हैं हम, ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट जो हमने देखा था, राइट।